हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाह रहे हो वैसी ज़िंदगी आपको मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लॉर्ड हनुमान मतलब हनुमान जी आपको क्या इन्फॉर्मेशन, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो आपको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं और अभी के टाइम में वो आपको किन सारी चीज़ों से सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका काम होता है प्रोटेक्ट करना। तो डेफिनेटली वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ अगर आपकी तरफ भेज रहे हैं तो उसको आप कैसे रिसीव कर सकते हैं, क्या रिचुअल्स, क्या रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्या वार्निंग आपको मिल रहा है, ये सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। इट मीन्स कि यस, लॉर्ड हनुमान आपके लिए बहुत कुछ ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस भेज रहे हैं, ठीक है, और उसको कैसे आप रिसीव करेंगे ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग दे सकते हैं, चाहे दुनिया में किसी भी कोने में हो, आप वहाँ से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग सभी लोग देखिएगा, ओपन माइंडेड होकर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे 3 पाइल्स है, मैं अब आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। 3 पाइल है और आप स्क्रीन पे 3 पिक्चर देख पा रहे होंगे, वो भी हनुमान जी का है, ठीक है, और जो भी आपको पिक्चर अच्छा लगे सेलेक्ट कर लीजिए। आप एक से ज़्यादा 2 पाइल चूज़ करके भी दोनों रीडिंग देख सकते हैं या तीनों पाइल भी देख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन आप देखिए ज़रूर और अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी देखिए और उनको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। सो आपको मैं थोड़ा सा पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी ताकि आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प होगा, आप आराम से अपनी रीडिंग पे पहुँच जाना क्लिक करके, ओके। हेलो पाइल 1, होप कि आपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को सेलेक्ट किया है। देखते हैं कि हनुमान जी आपकी तरफ क्या गाइडेंस, ठीक है, क्या गुड न्यूज़ भेज रहे हैं और क्या वार्निंग आपको दिया जा रहा है, जिस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। सब कुछ मैं आपको आपके डिटेल में बताने वाली हूँ और आपको चाहे लव लाइफ से रिलेटेड जानना हो या मैरिज लाइफ से रिलेटेड जानना हो या प्रोफेशन से रिलेटेड जानना हो, सब कुछ यहाँ पर पता चलेगा। फर्स्ट कार्ड जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। सेकेंड 3 कार्ड्स मैंने ले लिए, 3 कार्ड्स और फर्स्ट, सेकंड एंड यहाँ पे थर्ड, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स जो है आपके लिए आए हैं। कुछ टैरो के थ्रू भी मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको जेन्युइन लिंक मिलेगा इंस्टा आईडी का, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, प्लीज़ आप सभी लोग अवेयर रहिएगा, ठीक है। ये सारे कार्ड्स तो आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले टैरो कार्ड्स के थ्रू शुरू करेंगे। एंड पहला इन्फॉर्मेशन है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपकी करंट सिचुएशन को क्लियरली दिखा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको किसी ने एकदम कैद करके रख लिया है, ठीक है। जैसे लग रहा है कि किसी की कही हुई बातें आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही है, ठीक है, किसी का कोई लिया हुआ एक्शन आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है। मतलब 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आपको कहीं राह नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, चारों तरफ से सोर्ड ही सोर्ड है, मतलब कांटे ही कांटे हैं। अगर बढ़े तो कहाँ आगे बढ़े तो कहाँ आगे जाएं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आपका हो गया है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी बात को सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी कदर नहीं कर रहा, आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है। मतलब ऐसी एनर्जी है, लाइक ब्लॉक्ड की एनर्जी है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके साथ होना चाहते हैं, उस पर्सन से मिलने का जो रास्ता है वो सारा रास्ता ब्लॉक्ड हो चुका है। ऐसा कुछ सिचुएशन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन से आप फ्री होकर ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ब्लॉक्ड की एनर्जी है, और ये ब्लॉक की एनर्जी ये कहा जा रहा है कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ना आपकी लाइफ में, उस ब्लॉकेजेस से अब आप फ्री होने वाले हैं। ये जो सोर्स चारों तरफ से आपको घेरे हुए थे, ये सोर्स कहाँ गायब हो
जाएंगे, उड़ के कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके लाइफ में बैड सिचुएशन चल रहा था, होता है सबके लाइफ में कुछ कुछ टेम्पररी आता है टाइम, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम भरा होता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ भी होता है लाइफ में। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जितना मतलब झेलना था, ठीक है, इस पीरियड में आपको जितना झेलना था, इस एज में, इस टाइम में जितना आपको झेलना था, वो आपने झेल लिया है। ठीक है, आप इस ब्लॉक्ड एनर्जी से, मेंटल ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रहे हैं, उस मेंटल ब्लॉकेजेस से आप फ्री होने वाले हैं। उसके साथ साथ किसी ने आपको स्लेव की तरह ट्रीट किया है, एकदम स्लेव बना के रखे हुए हैं, वो उस इंसान से भी आप फ्री हो रहे हैं, या फिर उस सिचुएशन से आप फ्री हो रहे हैं। जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं लेकिन ज़रा सी भी इच्छा नहीं है वहाँ पे आपको जॉब करने की, या फिर आप जॉब तो करना चाहते हैं लेकिन कोई पसंदीदा जॉब करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा हो, प्यार हो, कम टाइम देना पड़े, अच्छे लोग हो, वेल विशर हो, सपोर्टर हो, कलीग्स अच्छे हो। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। जैसा सिचुएशन आप अपने लाइफ में चाहते हैं, सिचुएशन वैसा होगा। ठीक है, अगर कोई प्यार में बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, किसी ने रिलेशनशिप में आपको ब्लॉक कर रखा है, वो इंसान बदल रहे हैं, वो इंसान चेंज हो रहे हैं, उनके मन में शीतलता आ रही है, उनके मन में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको लेकर उनके मन में दया आ रही है। और अगर उन्होंने कहीं कहीं से भी ब्लॉक कर रखा है, चाहे इंस्टा हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आज ही 8 घंटे के अंदर हो सकता है ब्लॉक करें और आपको उस एनर्जी से फ्री करा दे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। 8 ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखना होगा अभी आपको अपने इस सिचुएशन में। हनुमान जी जो है वो आपको इस ब्लॉक्ड एनर्जी से बहुत ही जल्दी फ्री कराने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है वाओ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। आप चाहे फीमेल देख रहे हो या मेल देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के बाद अपने आप को फील कर पाएंगे कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, मैं तो बहुत कुछ सीख गई। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपसे बेइंतहा प्यार कर रहा है, और मे बी वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। प्यार करना और डिवोटेड होना, प्यार के साथ डिवोटेड होना, ये एक बहुत बड़ा बात होता है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हो जो प्यार तो करते हैं लेकिन कोई डिवोटेड नहीं है आपके लिए, कि कुछ भी कर गुजरे, डिटरमाइंड नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई मैच्योर एंड डिवोशनल लव की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हनुमान जी जो है आपके तरफ एक डिवोशनल एंड मैच्योर लव भेज रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बहुत सारी खुशियाँ है, बहुत सारा प्यार है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वो इंसान आपको लेकर है डिवोटेड। कुछ भी कर गुजरने की क्षमता उस पर्सन के अंदर होगी जब वो आपसे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब डिवोशनल हो जाएंगे। जैसे भगवान से क्या होता है, बहुत प्रेयर होता है, बहुत सारी पूजा पाठ होते हैं, हर एक चीज़ आप भगवान पे निछावर करने को रेडी हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर भी वो सब कुछ निछावर करने को रेडी होंगे, प्यार करने को रेडी होंगे, अपना जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको देना चाहेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो कि आपको बिलीव करा रहा है कि आप वन एंड ओनली हो। ठीक है, और आपको एकदम सराखों पे रखेगा। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जी क्रिज्मेटिक हो रही है, आपका लव लाइफ कॉन्फिडेंट हो रहा है, क्योंकि जो इंसान आपके साथ डील कर रहे थे वो शायद फ्री ही नहीं थे, उनके पास टाइम ही नहीं था। अब वो ना अभी भी फ्री नहीं है, ठीक है, अभी भी फ्री नहीं है, लेकिन वो समय निकाल के बैठ के सोच रहे हैं कि ये लड़की, ये इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करती है, और शायद मैंने कभी भी इसके लिए कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो करंट पर्सन है वो आपके लिए कुछ सरप्राइजेस रेडी कर रहे हैं, कुछ आपको देना चाहते हैं, कुछ स्पेशल आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं। मतलब इस रिश्ते को कैसे कॉन्फिडेंस में बदला जाए, कॉन्फिडेंट लव बनाया जाए, क्रिज्मेटिक बनाया जाए, वैसा कुछ इस पर्सन का प्लानिंग चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ बुरे लत में फंस गए हो, या फिर किसी को आप देखते हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो और वो कुछ बुरे लत में फंसे हुए हैं, कोई एडिक्शन, स्मोकिंग, कुछ भी है, तो उससे ये इंसान फ्री हो रहे हैं, या फिर आप खुद हैं तो उससे आप फ्री होते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके लिए है, ओ माय गॉड, हेरियोफैन की एनर्जी है। यहाँ पे हेरियोफैन ये बता रहा है कि देखिए रिश्ता फिक्स होने वाला है, शादी फिक्स होते हुए बहुत सारे लोगों की दिखाई दे रही है। 5 वीक के अंदर, मतलब 2-3 महीने के अंदर आप समझ लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा सिंसियर, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट, कोई बहुत अच्छा समझदार सा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। और ये कैसे आ रहे हैं, तो
अरेंज मैरिज मतलब रिलेटिव के थ्रू, मैट्रिमोनियल साइड के थ्रू, मतलब आपकी शादी फिक्स होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी हो, मैं सेटल हो जाऊँ, तो यहाँ पे ये चांसेस दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी शादी 5 वीक के अंदर फिक्स होने वाली है। और जैसे 5 वीक बीत जाएगा, उसके 5 मंथ्स के बाद आपकी इंगेजमेंट भी फिक्स हो जाएगी और इंगेजमेंट आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो लोग लाइक शादी के योग्य नहीं थे या फिर शादी का योग्य बन नहीं रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे अब पहली बात आप शादी के योग्य हो रहे हो। अब ये योग्य क्या है, मतलब कि जॉब वगैरह लेकर आप जो है सेटल होना चाहते थे, तो आपको आपका जॉब भी मिल रहा है, उसके साथ साथ आपकी शादी भी फिक्स हो रही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो शादी होगा और काफ़ी धूमधाम से होगा। ठीक है, उसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। अब आपका किस्मत का पहिया, ठीक है, या तो कह सकते हैं कि ये पहिया ही बदल जाएगा। ठीक है, सिचुएशन ही बदल जाएगा। ठीक है, न्यू डोर की ओपनिंग हो जाएगी, या फिर ये जो पहिया है एकदम न्यू है, तो बहुत तेज़ी से अपना कमाल दिखाने वाला है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रिश्ता है जो अभी है आपके लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए गुड लक साबित होने वाला है। और साथ साथ आपकी किस्मत भी बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हुए, स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। हनुमान जी आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी तरफ मैं बहुत सारे गिफ्ट्स भेज रहा हूँ, और उस गिफ्ट में उस चीज़ को अपने लाइफ में रिसीव करके तुम बहुत ज़्यादा ग्रेस फील करने वाली हो या करने वाले हो। साथ साथ तुम्हारे लाइफ में अगर मोटिवेशन की कमी थी, इंस्पिरेशन नहीं था, प्यार नहीं था, कोई समझाने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था, तो वो वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं हनुमान जी के द्वारा। ऐसा यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपका मोटिवेशन बनेगा, या फिर उनकी बातें आपके लिए मोटिवेशन साबित हो जाएगी और आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंसिंग ग्रेस आपको ये भी बता रहा है कि आप जहाँ भी काम करने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपके साथ मतलब कुछ दया की भावना नहीं होती सामने वाले की तरफ से। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी आप जाएंगे, न्यू जॉब होगा, प्रमोशन होगा, या कोई शिफ्ट हो रहा है आपका, तो वहाँ पे चाहे आपके नेबर हो, कलीग हो, कहीं भी वर्क प्लेस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं। तो वो लोग आपको लेकर बहुत कंपैशनेट होंगे। उस पर्सन के दिल में या फिर उन सारे लोगों के दिल में आपके लिए दया होगी। मतलब आपने हार्डशिप से ही जो है अपने लाइफ को गुजारा है। ठीक है, बुरे बुरे लोग देखे हैं, लेकिन अब आपकी लाइफ में अच्छे लोग आने वाले हैं। उसके साथ साथ इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी तरफ आने वाला है। बात यहाँ पे ये है कि शायद आप हो सकता है किसी लीगल केस से गुजर रहे हैं, वो केस आपका सॉल्व हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि पैसे तो हैं आपके पास, लेकिन लिमिटेड है। अनलिमिटेड चाहते हो, या फिर ऐसा सोर्स चाहते हो, रिसोर्स चाहते हो जो कि आपको अनलिमिटेड पैसे दे। तो यस, डेफिनेटली छप्पर फाड़ के पैसे की बरसात हो रही है आपके लाइफ में। और साथ साथ यहाँ पे हनुमान जी आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लॉर्ड गणेश आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएं और तेज़ी से आप हार्ड वर्क करें। और आपकी स्पिरिचुअल सपोर्ट तो आपको मिलेगी ही, कनेक्शन भी इंक्रीज़ होगा। जिन्हें भी आप मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, किन्हें भी आप मानते हो, तो उनके साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा। जितना कनेक्शन बढ़ेगा उतना आपका फ़ायदा है, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे ये भी है कि हनुमान जी आपको देख लिए हैं, समझ गए हैं। ऐसा लगता होगा उनको देख कर कि तुम बहुत अकेले हो लाइफ में, तुम्हें किसी की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर हनुमान जी आपको ये भी नोटिस करते हैं कि किसी को आप जो है ना बहुत ज़्यादा दिल से प्यार किए हो, और उस पर्सन को आप हमेशा याद करते रहते हो। मतलब हो सकता है कि वो इंसान आपको भूल गया हो, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत याद भी करता हो, लेकिन आप जो है उस इंसान को बेइंतहा प्यार करते हैं, उनको याद करते रहते हैं, अपना सोलमेट माने हैं, ट्विन फ्लेम माने हैं। तो ना हनुमान जी के दिल में ना दया आ चुकी है, आंखों में आंसू आ चुके हैं जस्ट फॉर यू, और वो चाहते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं आप उससे मिल लें। ठीक है, तो अगर आप किसी के लिए रो रहे हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, किसी के लिए परेशान है, तो यस, आप अपने सोल फ्लेम, मतलब ट्विन फ्लेम होता है ना, वैसे ही आप अपने सोल फ्लेम से, मतलब सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो अधूरी रह गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डिस्कवर हो रहा है। ठीक है, जो चीज़ें आपने अपने लाइफ में खो दी है, किसी का प्रपोजल या किसी का आपने इंसल्ट कर दिया, ठीक है, अब वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हैं, आपको बहुत अफसोस हो रहा है, आप चाह रहे हो कि वापस से वो आएँ। ठीक है, तो जो पार्ट, जो चीज़ आपने खो दिया है, या फिर आपका कुछ सामान भुला गया है जो आपके लिए बहुत प्रीसियस था, तो वो आज आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और बात करने की कि वो लाइफ में आएंगे या नहीं, तो उसमें 10 डेज़ लग सकते हैं या 5 डेज़, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि कुछ खो गया है तो वो आपका आज मिल सकता है, चाहे आपका रिंग हो या कुछ भी हो, क्योंकि देखिए छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कोई प्रीसियस चीज़ जो आपका खो गया है, लाइक पेन ड्राइव कुछ भी ऐसा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपने पास्ट में खो दी है तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने तो हर बार, जितने बार मैं रिलेशनशिप में आई उसमें मैंने अपना एफर्ट पूरी तरह लगाने की कोशिश की है, मैंने हर तरीके से कोशिश की कि जो एक रिलेशनशिप है उसमें मैं सामने वाले को अच्छा हार्मनी और हीलिंग दे सकूं, और आपने दिया भी, लेकिन बदले में आपको नहीं मिला। तो जो भी इन फ्यूचर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे या जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है इन फ्यूचर, आप उसमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खुशियाँ, स्टेबिलिटी और हार्मनी, ठीक है। हीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है, और हीलिंग हो सकता है कि आपको आपके सोलमेट से मिलने के बाद हो, उनके साथ हो, ठीक है। अब देखिए फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बना रखे हो, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो इंसान भी उसी तरह अपना फोकस और इंटेंशन प्योर रखे आपको लेकर, एंड ये रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जो आपके डिज़ायर हैं, अपने डिज़ायर को सोचिए, ठीक है, उसको सोचते रहिए और पॉजिटिव सोचिए, वो डिज़ायर आपका बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप। ऐसा हो सकता है कि आप अपने ड्रीम्स तो देख रहे हैं लेकिन आप गिव अप करने की एनर्जी में बहुत जल्दी आ जाते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला मेरे लाइफ में। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। जो भी तुम्हारे डिज़ायर है, जो भी तुम्हारे सपने हैं, बस सोचते चले जाओ, सोचते चले जाओ, उस पर हार्ड वर्क करते चले जाओ, अपना इंटेंशन क्लियर रखो। 1 महीने लगेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, लेकिन वो सपना जो तुम्हारा है वो पूरा होगा और उसके तुम्हें पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। इसलिए अपना इंटेंशन, अपना ड्रीम, अपना सपना आपको उतना बदलने की ज़रूरत है नहीं। अब जैसे हैं वैसे रहिए और अपना वर्क करते चले जाइए, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। 2 कार्ड यहाँ पे और भी है, तो यहाँ पे है लव एंड पीस। देखिए सभी को अपने लाइफ में लव एंड पीस की ज़रूरत है ना। कहीं भी जाए, वर्क करने जाएँ, फॉरेन जाएँ, ठीक है, कुछ भी करें तो लव एंड पीस सभी को चाहिए। वो लव एंड पीस आपको मिल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मदर मैरी जैसी लाइक कोई फीमेल लेडी आपके लाइफ में आ रही है जो कि आपको आपके फ्यूचर में लाइक करियर में बहुत ज़्यादा हील कर रही है, हेल्प कर रही हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में पीस ही पीस होगा आपके लाइफ में। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपके थॉट्स जो है ना वो बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप चाहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप एक मिरेकल वर्कर हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं आप अपने थॉट्स को यूज़ कर रहे हैं। बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप चाहे तो अभी यूँ मिरेकल्स करा सकते हैं अपने लाइफ में। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने थॉट्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल है। जो चीज़ें आप चाहोगे उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। आपने देखा होगा कि जितने इंटेंसिटी के साथ आप नेगेटिविटी को सोचते हैं तो उसको अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ये इसलिए होता है कि एक तो आपके अंदर बहुत इंटेंस एनर्जी है और बहुत इंटेंसली किसी चीज़ को सोचते हैं गुस्से में, तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्यों ना मिरेकलस चेंजेस को अट्रैक्ट किया जाए अपने मैग्नेट को एंड पावरफुल एनर्जी को यूज़ करके, तो कीजिए, ठीक है। आप कॉस्मिक गेटवे बना सकते हैं, खुद को तो हील कर सकते हैं, साथ साथ दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने के लिए मैं कुछ अफर्मेशन आपको बता देती हूँ, ठीक है। ज़रूर सोचिए पॉजिटिव। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या अफर्मेशन है आज का मेरे व्यूअर्स के लिए? जल्दी से पहले 1111 लिख के टाइप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है आई feel peacefully empowered. I am aligned with the divine. This one. I have a deep understanding of myself and the circles of life around me. Okay. So यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपकी सारे लोगों के साथ अभी हो सकता है डीप अंडरस्टैंडिंग है नहीं। आप समझाने की कोशिश करते हो, समझ ही नहीं पाते सामने वाले, ठीक है। कभी वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप नहीं समझ पाते हो। तो ये जो डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, वो डीप अंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते में या किसी के साथ भी रिश्ता हो सकता है उसमें आ रहा है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो है आपका अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होना आपके लाइफ में। ऐसा होता होगा जब कुछ लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होता होगा तो उसको आप हैंडल नहीं कर पाते होंगे। तो वो पोटेंशियल आपके अंदर हनुमान जी भर रहे हैं कि आप अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी अपने लाइफ में हैंडल कर सके। तो यहाँ पे आप लिखिए, आई ईजली हैंडल द अनएक्सपेक्टेड, आई स्टॉप, ब्रीथ, ऑब्जर्व एंड मूव फॉरवर्ड विथ ग्रेस। मैं अपने लाइफ में अगर मुझे कोई ताना देता है, कोई कुछ बोलता है, तो मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं वेट करता हूँ, मैं सांस लेता हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ काफ़ी दया के साथ, भूल जाता हूँ वो सब। आई हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल, मेरे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। एंड माई पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, और मेरे जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो एंडलेस है, मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकती हूँ, इतना पावर है मेरे अंदर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ओल्ड इंजरीज़ को बहुत ज़्यादा आज रिकवर कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। पुराने लोग आपको याद आ सकते हैं जिसने आपके साथ धोखा किया, दोस्त हो सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये सब का क्या फ़ायदा। ये सब का फ़ायदा ये होगा कि जब आप उन सारी चीज़ों को सोचेंगे तो जितना भी अटैचमेंट है वो सब खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाओगे सोचने के बाद। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन उनसे रहे वो सब एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएंगे और आप इमोशनली आज स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आर ओल्ड इंजरीज कमिंग बैक टू बी रिव्यूड, यहाँ पे ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ओल्ड इंजरीज आ रहे हैं। जो ओल्ड इंजरीज थे उसको आप रिव्यू करने के लिए लेकर आ रहे हो। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है कि अब ना मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना है, अब मुझे अपने लाइफ को जीना है। वो वाली एनर्जी आपकी हो रही है। एक और कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। यहाँ पे ऐसा है कि आप पहले तो अफर्मेशन कर लीजिए, आई वॉच माई वर्ड्स एंड एक्शन फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। देखिए, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ लोगों की बातें आपको हर्ट कर जाती होंगी। ठीक है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि कभी कभी आप चीज़ों को उनके पर्सपेक्टिव से भी देखिए कि उनका क्या कहना था। हो सकता है कि वो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वो आपको ऐसा कह रहे हो। तो कभी भी कोई भी आपका एक्शन हो या फिर कोई भी आपका वर्ड हो या किसी और का कहा हुआ वर्ड हो, वो आपको हर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब आपकी लाइफ में आपको हर्ट ही कर रहे हो। कुछ लोग चाहते हैं कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, कुछ लोग चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर की बातें आपको अच्छी नहीं लगती होगी, गुस्सा आ जाता होगा, लेकिन वो शायद आपके प्रोटेक्शन के लिए और आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बोलते हैं। इन फ्यूचर आपके तरफ क्या आ रहा है, हनुमान जी के द्वारा आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस एंड यस डेफिनेटली पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है और इंस्टा ID भी है और उसका जेन्युइन लिंक भी है। उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा। ओके, सो चलते हैं, बॉय टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, हो कि आप अपनी इस ब्यूटीफुल पिक्चर को सेलेक्ट करके आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जल्दी से देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। हनुमान जी आपकी तरफ क्या इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस जो है वो भेज रहे हैं। ठीक है, और क्या वार्निंग है, किस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, किस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखिए, पॉजिटिव रहिए और देखिए पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या जो भी हो। ठीक है, अभी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली अपनी बुक कर सकते हो रीडिंग। स्क्रीन पे शो किया है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो जेन्युइन लिंक मिलेगा आपको इंस्टा ID का। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा। यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड्स भी देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। फर्स्ट, सेकंड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके अच्छे से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे ये सब कार्ड्स हैं। सबसे पहला कार्ड के थ्रू शुरू करते हैं। ऑलराइट, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से डिस्टर्ब हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं। लाइफ होता है ना कि एक टाइम फील होता है कि कंप्लीट फील हो रहा है, सब कुछ है मेरे लाइफ में, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब जो मैं मन करूँगा वो चीज़ वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। अब ऐसा है कि कुछ लोगों का हो सकता है बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, कुछ लोगों का हो सकता है कुछ चीज़ों में सिचुएशन ख़राब है। ठीक है, कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि लॉस ऑफ रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप, ऐसा कोई रिलेशनशिप जो आपकी गलती की वजह से आपने खो दिया, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने जानबूझ के ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट किया जिसमें कि आपको खुद ही उस पर्सन से दूर होना पड़ा, उस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा। तो मतलब रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो किसी डिस्टर्बिंग एंड अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हैं, और इसमें यहाँ पे हनुमान जी आपको एक ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स है कि आपका ये रिश्ता बहुत ही जल्दी सुधरने वाला है, अच्छा होने वाला है। ये आपकी करंट सिचुएशन को दिखा रहा है कि बहुत सारे सेटबैक्स, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, आपने देखे हैं, या फिर आप अपना कहीं शिफ्ट चाहते हैं, अपने डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहते हैं, किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ है जो कि परफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। लाइफ आपकी ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बुरी है, नहीं, लेकिन कुछ मामले में यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। आप अपने लाइफ में हो सकता है चेंजेस तो चाहते हैं, लेकिन वो चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो टेम्प्रोरी प्रॉब्लम है चला आ रहा है बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ पे एक बात यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जब आपकी ग्रोथ होती है, जब आपकी हीलिंग होती है, ठीक है, जब आप एलिवेटिंग करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं उस वक्त आप कुछ खो नहीं रहे होते। इट मीन्स कि ये जो आपका सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में आप राइज़ कर रहे हैं। हो सकता है वो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये राइजिंग का ही सिचुएशन है। ये अनप्रोडक्टिव और डिस्टर्बिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक राइजिंग सिचुएशन है जो कि आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में लेकर आएगा। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को खो नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपका माइंड बहुत पावरफुल हो रहा है और आप जो भी चीज़ें चाह रहे हैं उस चीज़ को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया उसको मैं बता देना चाहती हूँ कि जो भी आपके फाइनेंशियल लॉस चल रहे हैं या कोई भी टेम्प्रोरी प्रॉब्लम है, उससे आप फ्री होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब, हो सकता है कि आपका कोई जॉब था, उस पर आप वर्क भी कर रहे थे, लेकिन कुछ ब्लेम लगने की वजह से या कुछ कारण की वजह से, या फिर आपने खुद ही गुस्से में या फिर हो सकता है चिढ़कर छोड़ दिया, ठीक है। तो जॉब का भी कोई लॉस दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों का शायद जॉब ही ना है। तो ये सब क्या बता रहा है कि ये जो सिचुएशन आपका चल रहा है, जैसे जॉब नहीं होना, तो जॉब का नहीं होना मतलब जॉब अब मिलेगा, ठीक है। जॉब खो गया किसी कारण की वजह से, तो वो जॉब का ऑफ़र वापस से आपको मिल सकता है। रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया है, तो वो उसमें साइलेंस और पीस आने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसका मतलब सभी लोग क्या करते हैं, मतलब यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की है, मदद की है, सपोर्ट जब चाहिए होता था उनको, तो आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन मुझे आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अनसपोर्टेड सा फील कर रहे हैं अभी के टाइम में, फीलिंग अनसपोर्टेड, मतलब कि कोई ऐसा है ही नहीं आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे, तो बहुत अनसपोर्टेड आप फील कर रहे हैं। और ऐसा भी आपको लग रहा होगा कि मैंने कितने सभी लोगों का हेल्प किया, पर लोग देखो अब मुझे बुरे सिचुएशन में छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे अलोन बहुत फील कर रहे होंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने फाइनेंशियली यूज़ किया, उसका भी आपको तकलीफ़ है, रिलेशनशिप खो गया, वो भी आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कार्ड है आपको बताता है कि आपकी हीलिंग होने वाली है। ये हीलिंग थोड़ा स्लो हीलिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप डिस्ट्रेस ज़रूर हो जाएंगे। मतलब इस चीज़ से जो स्ट्रेस आपके अंदर है, ये स्ट्रेस ख़त्म होगा। जो आपके लाइफ में सडन निगेटिव न्यूज़ या चेंजेस देखने को मिला है, वो ख़त्म होगा। आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक पॉइंट है कि आपके अंदर होप और फेथ और सपोर्ट की जो एनर्जी है, मतलब अपने आप को सपोर्ट करना, प्यार करना, होप रखना, ट्रस्ट रखना, उसकी बहुत लैकिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए। और वर्क में कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं भी परेशान होती हूँ, कभी कभी और आप भी होते होंगे, वो भी होते हैं, सब होते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉवर्टी है, आपकी लाइफ का टेंशन है, वो ख़त्म होगा। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके घर में या फिर आप खुद ही जो है बीमारी से या कोई डिजीज़ से या कोई सिकनेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। वेट का लॉस होना, इस तरह का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिकनेस है, डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होने वाला है। कोई लॉस हुआ है तो गेन होने वाला है, रीगेन हो जाएगा। और लैक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, वर्क बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपके लाइफ में ना कोई रिसोर्स है ही नहीं कि मैं किस तरह आगे बढ़ूँ। थोड़ा सा हो सकता है आप भी आलस दिखा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो जहाँ अगर आप सीरियस हो गए, ठीक है, एकदम सिंसियर हो गए, तो आपको रास्ता खुद ही ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज है नहीं, यूनिवर्स है जो आपको रिसोर्सेज से भरते हुए दिखाई दे रहा है। तो हनुमान जी आपकी तरफ हज़ारों रिसोर्सेज भेजने वाले हैं, हज़ारों क्रिएटिव आइडियाज़ भेजने वाले हैं, और इसके साथ साथ आपको एक ट्रू लव भी मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अमेजिंग लव लाइफ की एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जितना तकरार होना था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो ख़त्म हुआ, और उसके साथ साथ किसी के साथ एक लॉयल फ्रेंडशिप भी हो रहा है, गुड पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप प्रोसेस में हैं, हीलिंग के प्रोसेस में, तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। रिजल्ट में मिल रहा है आपको लॉयल फ्रेंडशिप, ठीक है, अच्छे दोस्त, सपोर्टिव फ्रेंड, और यहाँ पे फुलफिलिंग कह सकते हैं सेंशुअल लाइफ। ठीक है, जैसे कि आपका जो फिज़िकल कनेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, वो बहुत फुलफिलिंग टाइप होगा। हो सकता है आप मैरिड पर्सन है तो आप अपने पार्टनर के साथ डेफिनेटली बहुत खुश रहने वाले हैं, सेटिस्फाई फील करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस 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 बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बनना चाहते हो बॉस, आप बनना चाहते हो एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन, मतलब लोग आपके सामने झुकें, ठीक है, ये सब आप चाहते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यस, डेफिनेटली आप उस एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पे लोग आपकी कदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि मनी है तो लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वही वाली आपके ऊपर अप्लाई हो रही है एनर्जी। अभी आपके पास मनी नहीं है तो नहीं कर रहे लोग रिस्पेक्ट। अब जैसे आपके पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स बरसने लगेंगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थ्राइविंग करने लगेंगे, बहुत कुछ करने लगोगे अपने लाइफ में, अच्छा अच्छा बिजनेस करने लगोगे, बहुत सारा पैसा कमाने लगोगे, अपने ऊपर जो है डिपेंडेंट हो जाओगे और सारे लोगों से फ्री हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अकेले ही वर्क करने लगोगे। तब देखना आपकी आगे पीछे कैसे लोग घूमने फिरने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है, आपको अपने अंदर कंट्रोल रखने ज़रूरी है। ऐसा यहाँ पे आपको हनुमान जी गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर तुम्हें एक इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट वुमेन या मैन बनना है तो तुम्हें एक थ्राइविंग बिजनेस करना होगा। ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई थ्राइविंग बिजनेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्रीडम बहुत मिल रहा है आगे आने वाले टाइम में। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन है तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, अगर घर में रहते हैं तो पेरेंट्स भी आपको बहुत फ्रीडम दे रहे हैं। तो आपकी एनर्जी होने कैसे वाली है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ब्यूटीफुल, स्टाइलिश, हर तरह के इन पर्सन, हर तरह की क्वालिटी, हर तरह के कह सकते हैं चीज़ें आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। एलिगेंट होना, ग्रेसफुल होना, ठीक है। प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ बहुत सारे लोगों को मिल रही है, इस कार्ड के थ्रू ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स होने वाली है, और किसी ऐसे घर में आपकी शादी फिक्स हो रही है जहाँ पे पैसे, धन दौलत, खाने पीने या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है और कंटेंटमेंट है। बस एक चीज़ है कि वहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिखाई दिया वो है आपका ब्यूटी का बढ़ना, ग्रेस, एलिगेंस का बढ़ना, सोफिस्टिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। आप स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट वुमेन या मैन कह सकते हो रहे हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका हार्डवर्क रंग ला रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि विजडम भी बढ़ रही है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपका क्या है, लव लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, आपके अंदर इमेच्योरिटी है। ऐसा हो सकता है आप अपने पर्सन की बातों को समझ नहीं पाते या वो नहीं समझ पाते, तो दोनों के अंदर मैच्योरिटी का लेवल का बढ़ना दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये वक्त है थोड़ा सा चैरिटी करने का, थोड़ा सा डोनेट करने का, थोड़ा सा लोगों को देने का, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि कभी किसी से आपने कोई कर्ज लिया है, ठीक है, तो हो सकता है वो कर्ज की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो रहे हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस कर्ज को ख़त्म कीजिए, चुकता कीजिए, और देखिएगा कि कैसे आपके लाइफ में इक्वालिटी आने लगेगी, ठीक है। तो यूनिवर्स सिंपली आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, प्यार तो आपको बहुत मिलेगा,
ठीक है। जो प्यार करने वाले हैं वो आ रहे हैं, बहुत जेनरस एंड फेयर लव देने वाले हैं, लेकिन अपना जो आपकी तरफ से फ़र्ज़ बनता है वो भी तो आप कीजिए। मतलब किसी से कर्ज लिया है, किसी के साथ कोई बेईमानी, तो उसको प्लीज़ आप सॉल्व करके हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो कार्मिक है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है हैंगमैन की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे ज़िद्द हो सकता है या फिर एक ही सिचुएशन में अटका हुआ होना, तो वो सिचुएशन आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपके से बहुत फ्लर्ट कर रहा है, बहुत मस्ती हंसी मजाक कर रहा है। अगर ऐसे इंसान आपको पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद है तो ऐसे इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्लर्टी होंगे। और साथ साथ कुछ लोगों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है कि ये पर्सन बहुत ओपन माइंडेड होंगे, दैट्स वाई फ्लर्टी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, काफ़ी डीपर जाके चीज़ों को कर रहे हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को भी रिमूव कर रहे हैं, अपने लाइफ से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। कमेंट में लिखिए कि यस, मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को, स्ट्रगल को, सैक्रिफाइस को टाटा बाय बाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ओके। देन यहाँ पे आपका है स्पीक योर वर्ड इनटू बीइंग। और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। जैसे आपका लाइफ बढ़ते जा रहा है बस बढ़ने दीजिए, उसको इन्हांस कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा टैलेंटेड बन के, थोड़ा नया कोर्स में इनरोल करके, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ नए कोर्सेज में इनरोल करके आप अपने आप को और टैलेंटेड बना रहे हैं, कुछ न्यू स्किल्स सीख रहे हैं, ठीक है। आप पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देने की हमेशा ज़रूरत भी है। उसके बाद यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन वो है आपका बी हम्बल। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी केस हो, आपको एकदम हम्बल और काइंड रहने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। हैंडमेड चीट्स के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए क्या लाइन सही होगा, क्या रेमेडी या फिर कुछ भी। तो डॉक्टर एंड मेडिकल फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली बढ़िए, या फिर आप अपने डॉटर के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हैं, फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। लॉयर, ठीक है, अगर उनको मतलब कन्फ्यूजन है कि मुझे बनना चाहिए या नहीं, डॉक्टर लॉयर बनना चाहिए या नहीं, तो बनिए, ठीक है। और उनको भी सजेशन दीजिए, रीडिंग ज़रूर शेयर कीजिए, डेफिनेटली वो आपको बहुत थैंक्स बोलेंगे, ठीक है, आपका कर्म अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कहा जा रहा है प्लैनेटरी मंत्रा कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं, और ऑर्मा थेरेपी होता है वो भी आप कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्लैनेटरी मंत्रा कीजिए, ठीक है, या फिर अफर्मेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह का अफर्मेशन, मैं आपको कुछ अफर्मेशन बता दूंगी। और उसके साथ साथ आप अरोमा थेरेपी कर सकते हैं, मतलब जिस रूम में, जिस घर में आप रहते हैं वहाँ पे आपको एकदम अच्छे से बहुत सारा सेंटमेंट डालना है, ठीक है। और या फिर आप धुना वगैरह, सेज वगैरह चला सकते हैं। अपने माइंड को, आपको माइंडसेट को मास्टर करने की ज़रूरत है, अपने बॉडी को एकदम अच्छे हेल्दी फूड से भर देने की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको जंक फूड फ़िलहाल तो नहीं खाना, ठीक है, खा सकते हो लेकिन कभी कभी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए। देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए क्या है। देखिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। बहुत ब्यूटीफुल आपको पर्सनल रीडिंग मिलेगा, डिटेल रीडिंग मिलेगी, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले कैसे कांटेक्ट करोगे, तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दिया है मैंने, ठीक है, जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक। सो यहाँ पे अफर्मेशन आपको करना है, माई कॉन्शियसनेस इज़ अवेक, आई एम अवेयर, मैं अवेयर हूँ, अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मेरा कॉन्शियसनेस अवेयर है, मेरा हार्ट ओपन है, ठीक है। मेरा हार्ट इसलिए ओपन है ताकि मुझे जो मिले, हनुमान जी से जो मुझे अभी मिल रहा है उसको मैं रिसीव कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, और जो मुझे देना है वो मैं दूंगा, चैरिटी करूँगा। आई एम क्रिएटिव एंड प्रॉस्परस, आई फील द लिमिटलेस नेचर ऑफ ऑल लाइफ, I believe in unlimited potentials and possibilities. I am creative and prosperous. I fully embrace extraordinary wealth. ठीक है, अगर आपको बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ चाहिए तो ये सारे अफर्मेशन ज़रूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन था। देखिए, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है भी, तो आप कर सकते हैं, तो क्यों ना करें, ठीक है। अपने लाइफ को क्यों ना ब्यूटीफुल और लविंग बनाए, इनर पीस से भर दें। यहाँ पे एक और अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई ब्रीथ इन लाइफ कम्प्लीटली, मैं अपने लाइफ को अब हर एक पल खुल के जी रहा हूँ, और मेरी लाइफ ब्लेस्ड है, मेरी लाइफ बैलेंस्ड है, होल है, कंप्लीट है, और मैं
इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं हम्बल हूँ लोगों के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से आपकी क्लिनजिंग हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कनेक्ट किया जा रहा है हनुमान जी के द्वारा हीलिंग से, ठीक है। और सॉल्टी एनर्जी मतलब वाटर के साथ थोड़ा सा आपको अपना कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे बाथिंग का टाइम बढ़ा सकते हैं। एक कार्ड यहाँ पे और देखते हैं, वो है आपका पर्सपेक्टिव। आपका बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ग्रेटफुल होने वाले हो, और यहाँ पे मैग्नेटिकली बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पीस को भी, अच्छे अच्छे लोग को भी, ब्यूटीफुल लोग को भी। जो इंसान आपकी तरफ देखता नहीं था, आप ऐसा सोचते होंगे तो मेरी तरफ देखते नहीं, वो इंसान आपके घुटनों के बल बैठ सकता है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आप रीअलाइन हो रहे हैं और अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को जो है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। बिहेवियर में पैटर्न जो है आपका बिहेवियर का, वो उसमें बहुत सारा शिफ्ट हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर तो बहुत बदलाव हुआ है, मैं नोटिस कर रही हूँ, और अच्छे बदलाव होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और चैनल पे जाके बहुत सारे प्लेलिस्ट है, सब कुछ है, चेक कीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, सो चलते हुए, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल पिक्चर को सेलेक्ट करके आए हैं। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। हनुमान जी आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस भेज रहे हैं, उसको रिसीव करने के लिए सबसे पहले आप लोग अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। परफेक्ट आपको मैसेजेस मिले, अलाइन होना ज़रूरी है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्ड्स और भी लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इंस्टा ID का अगर आप जेन्युइन लिंक चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है। और या फिर डायरेक्टली आप जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये सारे कार्ड्स जो है आपके लिए लिए गए हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है वो है आपका 10 स्टार की एनर्जी। देखिए, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखे हैं, बहुत ज़्यादा होप दिखाई दे रहा है, और आप चाहते हो कि ये पूरा हो ही जाए, ठीक है। ये मतलब कैसे पूरा हो, लेकिन हो जाए। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिसको लेकर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, वो सपना आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टार की एनर्जी आपको ये भी बता रही है कि क्या आप चाहते हैं कि आपको नेम फेम मिले, आप फेमस होना चाहते हैं, ठीक है। या फिर आपको वैसे कोई पर्सन मतलब चाहते हो अपने लाइफ में कि जिसके पास बहुत सारा नेम फेम हो, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट से पर्सन हो, क्यूट से पर्सन हो, और साथ साथ उस पर्सन के पास बहुत सारे पैसे, धन दौलत, नेम फेम सब कुछ हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली आप एक स्टार की एनर्जी में आने वाले हैं। जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको मिल रही है। सबसे पहला आपका खुद से उम्मीद, खुद से जो सपना है, ठीक है। जैसे फेमस होने का, आप बहुत लंबे टाइम से कुछ हो सकता है मेहनत करे आ रहे हो इंस्टा पे, ये कुछ भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोग आपको देख ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आप फेमस होना चाहते हैं, यूट्यूबर है, व्लॉगर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप एक फेमस व्लॉगर बनने वाले हैं। मे भी आपका कोई व्लॉग फेमस हो सकता है, लोगों को आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है व्लॉगिंग करने का। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप अपने थोड़े से स्टाइल को चेंज भी कर लेंगे तो आप और भी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, इससे आप और भी आगे बढ़ेंगे। मतलब ये कार्ड जो है क्लियरली बता रहा है कि आप जो काम को चूज़ किए हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो बुरा नहीं है, वो वर्क बहुत अच्छा है, उस पर आप वर्क करते रहिए, लेकिन उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी और ऐड कीजिए, थोड़ा डिफरेंट बनाइए। आपका वो काम बहुत ही फेमस होगा, और उस काम के थ्रू, उस मेहनत के थ्रू आप खुद भी बहुत फेमस हो जाएंगे, ठीक है। तो होप है, उम्मीद है, इंस्पिरेशन है आपके अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो भी काम अगर आपका ख़त्म हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो काम है वो फिर से रीन्यूअल होने वाला है। जैसे कोई आपका बिज़नेस वो ठप हो गया, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मुझे फिर से उस बिज़नेस को शुरू करना है, मैंने क्योंकि उसमें बहुत पैसे लगा दिए, अब मुझे चाहिए कि वो उसमें ग्रोथ हो। बिना पैसे लगाए बस उसको आप रिन्यू कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी ग्रोथ हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब हनुमान जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी ऐड कीजिए, देखना तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। एक चीज़ यहाँ पे है, जैसे कि आप अपने आप को फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके अंदर वेल बैलेंस एनर्जी नहीं होती है। तो आप अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ जो स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जो टेंशन, तनाव चल रहा है, वो ख़त्म होगा।
बहुत ज़्यादा फुल ऑफ काम, बहुत शांति आपके मन में आ रही है, वेल बैलेंस्ड एनर्जी आ रही है, और आप अपने आप को हील करने के लिए, अपने जो पास्ट में वॉन्ड्स रहे हैं, जो जख्म रहे हैं, उसको हील करने के लिए, मतलब अपने आप को ओपन ही नहीं करते हो, अपने आप को ओपन जब तक नहीं करोगे आपका कैसे वो जो वॉन्ड घाव है वो कैसे ठीक होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ओपन करें, या फिर इन फ्यूचर खुद ऑटोमेटिकली आप अपने आप को ओपन करेंगे, जिससे कि आपका जो भी घाव है, जख्म है पास्ट का, वो ठीक हो जाएगा। आपकी जो एनर्जी है वो वेल बैलेंस्ड हो जाएगी, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, वो आपका क्या होने वाला है वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब फ्यूचर आपका है, और फ्यूचर कैसा है तो बहुत ब्राइट है, बहुत ग्रेट टाइम आप एंजॉय करने वाले हैं। मतलब इतना वक्त होगा आपके पास कि आप अपने हॉबी पे तो वर्क करेंगे, उसके साथ साथ आपके और भी पसंदीदा हॉबी ऐड होते चले जाएंगे, मतलब इतना समय आपके पास होगा। उसके बाद एम्परर की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो फ्री हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि आपका जॉब का लगना, बहुत लंबे समय से आपने जॉब का इंतज़ार किया है, अब फाइनली आपका जॉब लगते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव, चेंजेस हो रहा है, आप बहुत रैशनल इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि आप अपना सर झुका के चल रहे थे, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आप अपने सर को उठा के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम एक अलग सा व्यवहार, एक अलग सा एटीट्यूड आपके अंदर आएगा, जैसे कि एक एम्परर के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको कोई प्रोटेक्ट करने को नहीं आएगा, आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये बात जान लीजिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है कि आप लोगों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अथॉरिटी पावर आपको मिलने वाला है। लॉजिकल, प्रैक्टिकल होके काम कर रहे हो, ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर समाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जनता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट आप बन सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सॉलिड एडवाइसर बन सकते हो, लोगों को एडवाइस देना पड़ सकता है। इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर आप बनना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर रिलेशनशिप, जो करंट रिलेशनशिप है उसमें आप अच्छा, जो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस करने वाले हो, जिसकी वजह से रिश्ता इम्प्रूव और स्टेबल हो रहा है। ठीक है, जो रिश्ता पीछे चला गया, छूट गया आपके हाथ से, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता फिर से डेवलप होगा, अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कि कोई ओल्डर मेल कलीग, ठीक है, कोई मेल पर्सन जो आपका कलीग हो या बॉस कोई भी हो, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके काम में हेल्प करेंगे आगे आने वाले टाइम में। मे भी ऐसा हो सकता है वो आपके लिए रूड रहे हो, या फिर कोई न्यू बॉस आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं और सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी प्योर इंटेंशन के साथ, कोई बैड इंटेंशन के साथ नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसे वैसे भी खर्च आप काफ़ी आराम से सोच समझ के कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों के अंदर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ कार वगैरह ख़रीदने का, ठीक है, कुछ गाड़ी वाड़ी ख़रीदना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो सपना आपका पूरा होने वाला है। हो सकता है कि ऑफिस की तरफ से कुछ आपको मिल जाए, कार मिल जाए, या फिर वो फैसिलिटी मिल जाए आपको, तो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को, या फिर एक सॉलिड फाउंडेशन को आप क्रिएट कर रहे हैं, अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, या फिर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने घर के लिए ख़रीद रहे हैं। ठीक है, डिसीज़न में थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और ये डिसीज़न प्रॉब्लम किस में होगा, किसी को चूज़ करने में। शादी का प्रपोजल आ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि किससे शादी करनी चाहिए, कौन सही है कौन नहीं सही है, तो डिसीज़न मेकिंग में आपको थोड़ा वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। ठीक है, बैलेंस बनाकर चलना होगा अपने लाइफ में। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पार्टनर का किसी और के साथ है, तो वो पकड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के दिखाई दे रहे हैं, वो पकड़ा जा सकता है, वो सामने रिवेल होते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लाइफ में जो न्यू पर्सन आ रहे हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टर होंगे, वो डिफेंसिव प्रोटेक्टिव इंसान होंगे, वो आपको पूरी दुनिया से बचाएंगे और आपको एक बहुत ब्यूटीफुल लव से भर देंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कैंडल लाइट डिनर पे जाने वाले हो कुछ लोग, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने पार्टनर के साथ। देन यहाँ पे देखिए शॉपिंग पे भी हो सकता
सकता है आपके पर्सन आपको ले जाने वाले हैं, मतलब हो सकता है इन्होंने काफ़ी लंबे समय से आपको प्रॉमिस कर रखा था कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, काफ़ी ज़्यादा अगर आप रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय अपने पर्सन के साथ आपको स्पेंड करना होगा, टाइम, ठीक है, जिसमें कि ये पर्सन अपने सारे प्रॉमिस को निभा रहे हैं और आपको एक सिक्योर लव दे रहे हैं। मतलब करंट रिश्ता आपका बहुत ही ज़्यादा सुधरने वाला है, ऐसा मैं देख रही हूँ। उसके बाद है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा आपके अंदर होगा। जितना ज़्यादा आप अपने सोच को प्योर करेंगे, अपने थिंकिंग को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मेरा प्रोग्रेस रुक चुका है, नहीं, आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है और इन फ्यूचर भी होने वाला है, ठीक है। अगर आप घर पे भी हैं, आपका जॉब लॉस हो गया है, तो भी यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है, यूनिवर्स है तुम्हारे साथ। और देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो रिग्रेट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या तो आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आप बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो माफ़ कर दे, ठीक है। या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है तो उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिससे भी आपने गलती की, बेईमानी की, वो आपको माफ़ करके आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी लेकिन वो कभी भी वापस से आपके लाइफ में नहीं आए। आप चाहते हो कि उनको सबक मिले, उसको समझ में आए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली उस इंसान को एहसास होने वाला है कि उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, उस इंसान ने आपके साथ बेईमानी की है, ठीक है। और वो आपसे माफ़ी मांगने को आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम है कर्मा रिलीज़ का। मतलब जिसने आपके साथ धोखा किया, ठीक है, उस इंसान को एक डर सा, एक फियर सा, एक एंजाइटी, एक निगेटिविटी, डीप अनहैप्पीनेस फील होगा, स्ट्रेस और बर्डन जैसा फील होगा। फिर उनको दिमाग में ये आएगा कि हाँ, मैंने तो उसके साथ धोखा किया था। मतलब आपकी याद आएगी उस पर्सन को और वो पर्सन मतलब सो के उठ जाएंगे, सोते सोते उठ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, नाइटमेयर जैसा फील होगा। और फिर जब उनको समझ में आएगा कि अच्छा, मैंने इसके साथ बुरा किया था, तो वो वापस से आपके पास दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, बेईमानी हुई है, तो कर्मा रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से उसको उसका कर्मा मिलेगा जिसने आपके साथ बुरा किया है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो इंसान, ठीक है, जो आपको रात भर सोने नहीं देता था अपने झूठे वादों से, ठीक है, आपको बहुत तकलीफ़ दिया, बहुत परेशान किया, मतलब इंसोमेनिया की एनर्जी है। मतलब उस पर्सन के चक्कर में आप रात भर अच्छे से सो नहीं पाते थे, ठीक है, माइग्रेन, सर दर्द का प्रॉब्लम, ठीक है, वो सब हो सकता है कि वो आप फेस करेंगे। उनको समझ में आएगा कि जो मैंने मतलब इस इंसान के साथ किया, उसी का तो मुझे मिल रहा है फल, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि जिसने आपके साथ बुरा किया, जिस स्टेज से आप गुजरे, वो स्टेज से वो गुजरेंगे और उनको समझ में आएगा कि अब ऐसा ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं और उनका फियर एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 3 के लिए? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है टाइम टू एक्ट। यहाँ पे वक्त आ चुका है आपको वर्क करने का, काम करने का, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर बैठ के रोते रहना, परेशान रहना, सोचते रहना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं जो आपसे बड़े हो, ओल्डर हो। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपसे कोई ओल्डर, यंग नहीं, ओल्डर हो सकते हैं, ठीक है। यंग होंगे लेकिन वो आपसे थोड़े बड़े होंगे, 1-2 साल का अंतर होगा, ठीक है। आप खुद भी यंग हैं, वो भी यंग होंगे, लेकिन आपके दोनों के एज में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं और ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपके बॉस, सीनियर है और उस मेल कलीग के साथ आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। और देखते हैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए। वाओ, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपकी लाइफ में एक नया केयरिंग कनेक्शन शुरू होने वाला है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, डीप अफेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, आपको कोई न्यूज़ लेटर, कॉल लेटर, ठीक है, ये सब मिलने वाला है। किसी चीज़ का इनविटेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बुलाया जा रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे बहुत प्रीसियस हो गए। अक्टूबर मंथ में हो सकता है कि आपका जॉब लग जाए आपको, ठीक है, परफेक्ट जॉब मिले, वर्क अचीवमेंट, सक्सेस
मतलब कि अक्टूबर मंथ तक आप एकदम सक्सेसफुल पर्सन होंगे। जो आप अभी चाहते हैं, ड्रीम जॉब चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिसंबर मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं दिसंबर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। दिसंबर के लिए है लव का इन्फॉर्मेशन। दिसंबर में आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और मंथ देख लेते हैं। अप्रैल के मंथ में भी आपको आपका ट्रू लव, स्पिरिचुअल लव, होली लव मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। एंड बो का कार्ड है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के टाइम से ही कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। कोई आपका फ्रेंड ही हो सकता है, फ्रेंड ही बनकर हो, वो हमेशा आपको एडवाइसेस दिया करता है, सॉलिड एडवाइसेस दिया करता है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि मार्च के टाइम से ही आपके लाइफ में है। ठीक है, क्रश वगैरह हो सकते हैं आपके, या फिर आप उनके लिए क्रश हो, और वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके बारे में सोच सोच कर बिल्कुल पागल सा हुआ जा रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, आपके लिए पेंटिंग्स बना रहा हो या आपके लिए कुछ लिख रहा हो। वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं पाइल 3 आपके लिए अफर्मेशन क्या देना चाहते हैं। हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है हनुमान जी के द्वारा, आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? क्या तुम रेडी हो अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? यस, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ज़रूर लिखे, आई क्रिएट माई रियलिटी, आई कैन चेंज माई रियलिटी, इट इज़ ईजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म। मतलब मेरे लिए बहुत ईजी है ट्रांसफॉर्म होना और हायर विजडम के साथ अलाइन रहना। ठीक है, तो ये चीज़ है। और देखिए चैलेंजेस भी बहुत आराम से फेस कर ले रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बढ़ रहा है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके, दिस वन यहाँ पे जानते हो जैसे कि आप सभी लोग 4 एलिमेंट्स हैं, 4 डायरेक्शन है, उन सारी चीज़ों के साथ आप अलाइन हो रहे हैं। तो लिखिए, आई एम अलाइन विद द 4 एलिमेंट्स एंड द 4 डायरेक्शन। एंड लास्ट यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि मदर अर्थ की सेवा कीजिए। मतलब अर्थ है, धरती है, उसकी सेवा कीजिए। पे अटेंशन, थोड़ा अटेंशन दीजिए, उनके साथ अलाइन होने की ज़रूरत है। ठीक है, नेचुरल प्लेस पे जाया कीजिए, ये सब कहा जा रहा है आपको। तो होप आपको समझ में आया होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और चलते हैं, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपने फैमिली का भी।